हो जाए तो इंसान स्पेस से वापस अर्थ पर आ सके। और यही वॉल-ई का काम होता है कि कचरे को कंप्रेस करके एक शेप में बनाकर रखता जाता है। वो एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह शाम कचरे को साफ करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वॉल-ई के अलावा सभी रोबोट खत्म हो चुके हैं और अब वो अकेला बचा है। वो भी इसलिए क्योंकि उसका जब भी कोई पार्ट खराब हो जाता तो वो दूसरे कचरे में पड़े वॉल-ई रोबोट के पार्ट से चेंज कर लेता है और वो दिखने में भी काफी खटारा और पुराना लगता है। इतने साल दुनिया पर रहकर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैदा कर ली है और अब बहुत कुछ फील करना भी सीख गया है। इसी वजह से जब कचरा कंप्रेस करता है तो उसमें से पहले उसे जो भी चीज पसंद आती है वो उसे संभाल के अपने खुद के बनाए हुए घर में रखता जाता है। वॉल-ई रोज घर आते ही रोज की इकट्ठी की हुई चीजों को घर में संभाल कर रखता है। उसने अपने घर में टाइम पास करने के लिए टीवी भी लगाया होता है जिसमें वो इंसानों की डांस करती और रोमांटिक वीडियो भी देखता है और उन्हें अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेता है। वॉल-ई का एक दोस्त भी होता है जो कि एक कॉकरोच होता है जो हर पल उसके साथ रहता है और उसके साथ ही सोता है। सुबह होने पर वॉल-ई सोलर एनर्जी से खुद की बैटरी चार्ज करता है और फिर काम पर निकल जाता है। आज अपना काम करते हुए वॉल-ई को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो कि एक प्लांट होता है, क्योंकि आज तक वॉल-ई ने कभी प्लांट नहीं देखा था। वॉल-ई उसे मिट्टी के साथ उठाकर एक जूते में डाल देता है। शाम होने पर वॉल-ई जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ एक रेड लेजर लाइट नजर आती है। वॉल-ई उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल आता है। यहाँ अचानक वॉल-ई ऊपर देखता है तो उसे ऊपर बहुत बड़ी स्पेसशिप नजर आती है जो कि लैंड करने वाली होती है। तो वॉल-ई गड्ढा करके उसमें छिपकर उसे देखता है। स्पेसशिप से एक बहुत ही एडवांस रोबोट ईव निकलती है। वॉल-ई छिपकर उसे बहुत गौर से देखता रहता है। ईव स्पेसशिप से निकलते ही सब चीजों को स्कैन करने लग जाती है। वो हर नॉर्मल चीज मिलने पर उसके सिस्टम में रेड लाइट ब्लिंक होती है और अगर उसे जरा सी भी मूवमेंट मिल जाए तो वो अपनी गन से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वॉल-ई की हल्की सी आवाज से वो उस पर भी फायर कर देती है, लेकिन वॉल-ई बाल बाल बच जाता है। अब ईव हर जगह जाकर चीजों को स्कैन करती है और वॉल-ई छुपकर बगैर कोई आवाज किए उसका पीछा करता रहता है, लेकिन कॉकरोच ईव के पास चला जाता है क्योंकि उन दोनों की उसी समय दोस्ती हो जाती है। अब जब वॉल-ई ईव के सामने आता है तो वो उसे भी स्कैन करती है और रेड बीप आने पर आगे निकल जाती है। अब वॉल-ई ईव को हर जगह फॉलो करता जाता है और उसे देखते रहता है और जब ईव सो जाती है तो वॉल-ई कचरे से उसी के जैसा क्यूट सा स्टेचू बना देता है, लेकिन ईव उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है जो कि चीजें स्कैन करना होता है। लेकिन जब ईव शिप पर होती है तो वो एक मैग्नेट से चिपक जाती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो शिप पर फायर कर देती है जिससे पास बड़े शिप भी ब्लास्ट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब ईव खड़े ये सब देख रही होती है और सैड भी हो जाती है। इतने में वॉल-ई जो हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है उसके साथ आके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ईव को वॉल-ई से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इतने में वॉल-ई का इंडिकेटर बजना शुरू हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि तूफान आने वाला है। तो ईव को इस तूफान से बचने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ वो लाइट ऑन करता है जो फेरी लाइट होती है और इसी वजह से वो बहुत खूबसूरत जगह लग रही होती है। वॉल-ई उसे सब चीजें दिखाता है जैसे बल्ब्स, रूबिक्स क्यूब और फिर टीवी पर वो डांसिंग वीडियो भी दिखाता है और फिर खुद भी उसे डांस करके दिखाता है। वॉल-ई को देखकर ईव भी डांस करने लग जाती है, लेकिन ईव को डांस करना नहीं आता और गलती से वॉल-ई की आंख टूट जाती है। वॉल-ई अपनी ड्रावर से दूसरी आई निकालता है जहाँ उसने बहुत सारे स्पेयर पार्ट रखे होते हैं और अपनी